आज हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें एक लड़की एक युवक के साथ लिफ्ट में फंस जाती है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कार्यालय में देर से काम कर रही थी और देर से रुक रही है। वह अपने पूर्व प्रेमी को एक पत्र लिखती है लेकिन उसे कभी भेजती नहीं है। अपना लैपटॉप बंद करने के बाद वह अपने पूर्व प्रेमी, अपने पर्स और अपने फोन के लिए एक उपहार लेती है और लिफ्ट की ओर चलती है। उसी समय हमें एक आदमी को घर की ओर भागते हुए दिखाया गया है। उसका नाम गाय है और वह 42वें फ्लोर पर काम करता है और 49वें फ्लोर पर जेनिफर की गर्लफ्रेंड है। वे उसी समय लिफ्ट के लिए कॉल करते हैं और लिफ्ट जेनिफर और फिर गाय को उठाती है। आने वाली छुट्टियों के बारे में बात करने के बाद वे नीचे जाते हैं और लड़का लड़की को लिफ्ट की दीवारों में से एक पर एक अजीब चित्र दिखाता है जिसमें 4 दीवारों में एक आदमी दिखाई देता है जो बाहर नहीं निकल सकता। लिफ्ट नीचे बेसमेंट में जाती है और अचानक लिफ्ट कार रुक जाती है। लड़की और युवक सदमे में है। वे डिस्पैचर या सुरक्षा को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता है और सेलफोन को बेसमेंट में रिसेप्शन नहीं मिलता है। और हमारे सामने एक लंबा सप्ताहांत है, साथ ही वैलेंटाइन डे भी। और अगर हमारी जोड़ी अभी लिफ्ट से बाहर नहीं निकली तो उन्हें कई दिनों तक यहीं बैठना पड़ेगा। लड़की घबराने लगती है क्योंकि उसने हवाई जहाज का टिकट खरीदा है। मदद नहीं मिलती और उन्हें एहसास होने लगता है कि अब कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा होगा, यानी उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। लड़का दरवाजों को अलग करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। वे छत के पैनल को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। उसके बाद युगल बचावकर्ताओं की प्रतीक्षा करने का निर्णय लेता है। लड़की प्यासी है और लड़का उसे अपना पानी या शराब प्रदान करता है जिसे उसने परियोजना के अंत का जश्न मनाने के लिए लिया था। लड़की पानी लेती है और थोड़ी देर बाद वह वास्तव में बाथरूम जाना चाहती है। 4 घंटे बीत जाते हैं और लड़की अभी भी इसे सहन करती है क्योंकि वह किसी अजनबी के सामने ऐसा नहीं करना चाहती। लड़का जेनिफर को थर्मस में राहत देने की पेशकश करता है जो लड़की के बैग में है। लड़की मना कर देती है लेकिन जल्दी ही हार मान लेती है जब लड़का उसे नहीं देखने और उसके कान ढकने का वादा करता है। समय बीतने के लिए युगल जीवन के बारे में बात करते हैं। कैंडी को अस्थायी रिंग में फेंकते हैं। जैसे ही वे बात करते हैं उन्हें एहसास होता है कि जीवन उनके लिए अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए युगल कुछ शराब खोलने और खुद को खुश करने का फैसला करता है। वे बोतल खोलते हैं, उसे पीते हैं और अपने जीवन की कहानियां साझा करते हैं। बोतल जल्दी से खाली हो जाती है और युगल एक नया शगल लेकर आता है। वे एक दूसरे का चित्र बनाने लगते हैं। इस दौरान गाय उसे बताती है कि उसने जेनिफर को बिल्डिंग में कई बार देखा है और वह उसे पसंद करती है। जेनिफर ने नोटिस किया कि लड़का बहुत प्यारा और देखभाल करने वाला लड़का है और लड़की उसे पसंद करने लगती है। अचानक मुख्य बत्तियां बुझ जाती हैं, लेकिन वे खींचती रहती हैं। लड़के की ड्राइंग बहुत अच्छी निकली लेकिन जेनिफर ने एक लड़के को सींग और हाथों में एक बोतल के साथ खींचा। वह मजाक करना चाहती थी और गाय को उसका कैरिकेचर पसंद आया। जेनिफर अपने फोन पर लड़के की ड्राइंग की एक तस्वीर लेती है और वादा करती है कि अगर वे यहाँ जीवित रहे तो वह तस्वीर बनाएगी। सोशल मीडिया पर एक अवतार बाद में दंपति चर्चा करते हैं कि बाहर निकलने पर वे क्या खाएंगे लेकिन वे बहुत भूखे हैं और यह विषय केवल उनके पेट को चोट पहुंचाता है। इसके बाद कपल ने सेल्फी ली। लड़का कुछ चर्चा करने का सुझाव देता है। समय को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और विषयों के बीच वह रात के खेल के बारे में बात करने का सुझाव देता है। लड़की विषय का समर्थन करती है लेकिन बातचीत को और दिलचस्प बनाना चाहती है। वह गाय पर अपना फोन कैमरा इंगित करती है और उससे पूछती है कि उसका सबसे असामान्य रात का जुआ अनुभव क्या था। लड़का इस बात से शर्मिंदा हो जाता है और लड़की अपनी आपबीती सुनाने लगती है। जेनिफर लाइब्रेरी में अपने प्रेमी के साथ बुक टेबल पर अपने कारनामों के बारे में बात करती है और फिर वह उस लड़के की ओर कैमरे की ओर इशारा करती है और वह शर्मिंदगी से स्वीकार करता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर लड़की उसे एक कहानी बनाने के लिए कहती है और लड़का एक लड़की के साथ कार की सवारी के बारे में एक कामुक कहानी बताता है। युगल समाप्त हो जाता है, उनके बीच बिजली गिरती है और लड़का लड़की को चूम लेता है। वे कपड़े उतारते हैं और लिफ्ट लैंडिंग पर रात का खेल शुरू करते हैं। बाद में लड़के का कहना है कि जेनिफर पर उसका क्रश है लेकिन लड़की उससे दूर हो जाती है और ठंडी हो जाती है। लड़का लड़की से उनके रिश्ते के बारे में पूछता है और जेनिफर स्वीकार करती है कि वह अपने पूर्व प्रेमी को देखने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी और वह अभी भी उससे प्यार करती है और उसके साथ संबंध बनाना चाहती है और वह और लड़का सिर्फ एक आकस्मिक रात का खेल कर रहे हैं। लड़का परेशान है। उसे पता चलता है कि वे युगल नहीं है और उसके बाद वह खुलकर बोलने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि लिफ्ट में उनकी मुलाकात कोई दुर्घटना नहीं थी, कि उसका नाम गाय नहीं है और वह इमारत में एक रात के चौकीदार के रूप में काम करता है। लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि उसने लड़की को पहले भी कई बार देखा है और उससे मिलना चाहता है लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वह इस मुठभेड़ को लिफ्ट में स्थापित करने का फैसला करता है। यह पता चला कि उस आदमी के पास एक चाबी है जिसका इस्तेमाल वह लिफ्ट को ब्लॉक करने के लिए करता था। लड़की चाबी देखती है
और उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर प्रसिद्धि में उनकी लड़ाई के दौरान यह टूट जाती है। बाद में लड़की अपने होश में आती है और देखती है कि कैसे लड़का एक असली साइको में बदल गया है। वह ईर्ष्या के कारण लिफ्ट कैबिन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसने अपने पूर्व प्रेमी के लिए लड़की की उपस्थिति खोली, शर्ट पहनी और सिगार पिया। लड़की बहुत डरी हुई है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने चाबी तोड़ दी थी। उन्हें तब तक वहीं बैठना पड़ता है जब तक कि कोई उन्हें ढूंढ न ले, और अब उन्हें वास्तव में खुद को बचाना है। और आदमी ने नोटिस किया कि छत के पैनल नीचे नहीं लगे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें खटखटाया जा सकता है। वह ऊपर चढ़ता है और पैनलों को खटखटाता है, लेकिन वह खुद छत पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वह लड़की से छत तक मदद करने के लिए कहता है ताकि ऊपर चढ़ना आसान हो सके। हालांकि लड़की का कहना है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वह उसे उठाने के लिए कहती है और उससे वादा करती है कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी और उसके लिए वापस जरूर आएगी। लड़का जेनिफर की मदद करता है, लेकिन जैसे ही लड़की लिफ्ट से बाहर निकलती है, वह गार्ड को दूर भेज देती है और बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां चढ़ जाती है। लड़का गुस्से में है और बाहर निकलने के लिए अपने कपड़ों का उपयोग करता है। जब वह उसके साथ पकड़ता है तो लड़की को मारने का वादा करता है। जेनिफर घबरा जाती है और शाफ्ट के दरवाजे पर चढ़ जाती है, लेकिन वह समय पर बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वह भी उसके पीछे पड़ जाता है। लड़की अपने होश में आती है और आग बुझाने की प्रणाली को नोटिस करती है। वह अपनी ड्राइंग का उपयोग करके उसे थर्मस मग में बनाती है। अचानक वह आदमी जाग जाता है। उसे चोट लगी है, बुरी तरह से वापस, लेकिन वह अभी भी चल सकता है। फायरमैन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास विफल हो जाता है और पानी उसकी आग को बुझा देता है। हमारे जोड़े में एक नया संघर्ष है, लेकिन लड़की लड़के को बांध लेती है। वह सिगार कटर से उसके गुप्तांगों को काटना चाहती है, लेकिन वह पहले एक कबूलनामा दर्ज करने का फैसला करती है कि उस लड़के ने उसे उस लिफ्ट में बलपूर्वक पकड़ रखा था ताकि बाद में वह इसे पुलिस के सामने पेश कर सके। लड़का जल्दी से कबूल कर लेता है क्योंकि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहता है। वह लड़का मुझे यह भी बताता है कि एक बार उसका खुद का व्यवसाय था और लड़की के बारे में बनाई गई कहानी सच है। केवल उसी दिन उन्होंने उसकी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और लड़की की मृत्यु हो गई और उसे 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसके बाद कोई भी उसे काम पर नहीं ले गया, इसलिए उसे सुरक्षा सेवा में नौकरी मिल गई जहां उसने जेनिफर को देखा। वह तुरंत ही लड़की को पसंद कर गया, लेकिन वह जानता था कि जिस लड़की को वह देख रहा है वह सबसे साधारण सुरक्षा गार्ड के साथ उसके साथ कभी नहीं होगी। इसलिए उसने लिफ्ट की पूरी कहानी गढ़ी। तभी एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। यह वह साथी है जिसे हमारे लड़के ने घर भेजा और उससे कहा कि वह उसकी जगह ले लेगा, और हमारे लड़के ने तीसरे गार्ड को भी यही बताया। हालांकि साथी अपनी प्रेमिका की डींग मारना चाहता था और उसे गगनचुंबी इमारत की छत पर ले जाना चाहता था। जब वह फोयर में दाखिल हुआ तो उसने किसी को नहीं देखा और लॉकर रूम में कोई नहीं था। तो उसने सुरक्षा कैमरों की तरफ देखा और लिफ्ट में 2 लोगों को पड़ा देखा। साथ ही लिफ्ट में लोगों से संपर्क करता है और बचाव में आने का वादा करता है, और उसकी प्रेमिका पहले से ही सोफे पर लॉबी में सो रही है। आदमी सही लिफ्ट का दरवाजा ढूंढता है, इसे खोलता है और इसे शुरू करने के लिए चाबी फेंकता है, लेकिन गाय का कहना है कि चाबी काम नहीं करती है और अपने साथी को अंदर आने और उसकी मदद करने के लिए कहती है। आदमी आधा लिफ्ट में प्रवेश करता है और गाय अचानक तंत्र को चालू कर देती है और लिफ्ट आदमी को आधे में काट देती है। लड़का अपने साथी के शरीर को एक लिफ्ट शाफ्ट के नीचे फेंक देता है और जेनिफर के शरीर को कार की डिक्की में ले जाता है। वह लॉबी में जाता है और सभी निगरानी टेपों को हटा देता है, लेकिन अचानक अपने साथी की प्रेमिका को देखता है। वह उसे भी मारता है और फिर उसे एक लिफ्ट शाफ्ट से भी नीचे फेंक देता है। लड़का अपने कपड़े बदलता है और खून के सभी निशान धोता है, फिर कहीं बीच में एक कचरे के डिब्बे में चला जाता है। वह कचरे के डिब्बे में गैसोलीन की कैन डालता है और फिर लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। फिर लड़का ट्रंक खोलता है और तब पता चलता है कि लड़की मर चुकी है। यह उसे शांत करता है, लेकिन अचानक जेनिफर ने उस पर पीछे से हमला किया, पीछे से उस आदमी को पेट्रोल की कैन से मार दिया। वह कार में बैठ जाती है और भाग जाती है, लेकिन गली के अंत में कार रुक जाती है। लड़का नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कार में जाता है। लेकिन अचानक जेनिफर इसे रिवर्स गियर में डालती है और उस पर दौड़ती है, उसे चलाने के लिए तैयार होती है। आदमी को कहीं जाना नहीं है। लड़की टैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, दूर खींचती है और कार से बाहर निकलती है, यह देखने के लिए कि लड़के के साथ क्या गलत है। वह घायल है और हिलने डुलने में असमर्थ है। गैसोलीन से भरे कचरे के बीच में लेटकर जेनिफर एक सिगार निकालती है, उसे जलाती है, उस आदमी को देखती है। लड़के को पता चलता है कि वह जलने वाला है। जेनिफर कचरे के डिब्बे से दूर चली जाती है, रुक जाती है और अपनी सिगरेट फेंकती है, लेकिन टैंक में गैसोलीन भड़क उठता है और आग की लपटें टैंक में सारा कचरा खा जाती है। वह फिल्म का अंत है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं